गुड इवनिंग और हैप्पी साबात। मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हम पूरे सप्ताह भर भरे चंगे थे और आज सब बात शुरुआत में ही यहाँ उपस्थित हो पाते हैं। आज की सभा में हम उपस्थित हो पाते हैं। आप सबों को हार्दिक स्वागत है। जितने उपस्थित हैं मैं स्वागत करती हूँ। इस समय हम लोग गीतों को गाएंगे और गीत गाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी की सृजनहार पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, तेरे प्रशंसा करते हैं। तूने अभी तक हमें भला चंगा रखा है और पूरे सप्ताह भर हम सबों के साथ था और सुंदर विश्राम दिन की शुरुआत में हम यहाँ उपस्थित होकर तेरी स्तुति प्रशंसा कर पाते हैं। इस समय हम गीतों को गाएंगे। हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं, तेरी अगुवाई चाहते हैं। यह गीत जो भी हम गाते हैं इससे तेरे स्तुति और प्रशंसा हो सके। हमारी अगुवाई कर। आज जितने हम उपस्थित हैं हम सबों के साथ हो और जो भी आज वचन हम सुनेंगे सीखेंगे अपने मान हृदय में रखते हुए हम अपने दैनिक जीवन में व्यवहार करने सके। बीते दिनों में तो हमारे साथ था और अगले दिनों में भी तू हमारे साथ हो। हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। हमारे हर पाप गुनाह तो क्षमा कर। छोटी बिनती मसीह के नाम से चाहते हैं, दया कर, सुन और स्वर में ग्रहण कर। आमीन। हम पहला गाना गाएंगे। पहला गाना गाएंगे हिंदी से 82 नंबर, गा के मुझको सुनाओ फिर मांगल सुसमाचार। गा के मुझको सुनाओ फिर मांगल सुसमाचार। समझो मैं उसका अर्थ और सार, मांगल सुसमाचार। सुंदर जीवन दायक धर्म विश्वास का शिक्षा, वचनानु मांगल सुसमाचार। वचनानु मांगल सुसमाचार। यीशु देता है सबों को मांगल सुसमाचार। लो अब तुम जो भी भूले हो मांगल सुसमाचार। शैतान हमको देता मार की ओर खींच लेता, वचनानु मांगल सुसमाचार। वचनानु मांगल सुसमाचार। जाते सबों को दो संदेश मांगल सुसमाचार। देता दिलों को चैन से मांगल सुसमाचार। यीशु मुक्ति गाता सबों को सुनाता, वचनानु मांगल सुसमाचार। वचनानु मांगल सुसमाचार। यहीं पर है 80 नंबर का 80 नंबर का गीत को गाएंगे। 80 नंबर, देश एक है आनंद का स्वर्गीय स्थान।
देश का आनंद का स्वर्ग स्थान तेज में दूध महाकाय के समान मधुर में गाते हैं यीशु नाम में गाते हैं और निसारते हैं गौरव की हम एक आखिरी गाना गाएंगे, सदरी में गाएंगे और इसके बाद आज की हम लोग का सभा शुरू होगी। वो रहेगा 81 नंबर का ही सदरी में 81 यीशु मेरा अच्छा चरवाहा है। यीशु मेरा अच्छा चरवाहा है,
धन्यवाद देती हूँ। सबको मिलकर हम लोग सॉन्ग सर्विस में भाग लिया। मैं फिर से पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आप सबों के सामने खड़ी हो सकती हूँ। ये पिता परमेश्वर का ही योजना है और हम इसे जब हमें मौका मिले तो हमें अपना कर्तव्य को पालन करना चाहिए। आप सबको फिर से मैं स्वागत करती हूँ आज की सभा में। इस समय हम लोग सभा को शुरू करेंगे और इससे पहले मैं बाइबल से वचन पढ़ना चाहूँगी। मैं सभा को शुरू करने से पहले मैं पदस्थल पढ़ना चाहती हूँ और ये मिलता है मत्ती 3 का। मैं 1 से 3 तक पढ़ूँगी। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। इस वचन में आशीष होवे। इस समय हम लोग सब कोई खड़े हो जाएंगे और गाना गाएंगे। सदरी से गाएंगे हम लोग 145 145 नंबर का सदरी में है। दुनिया में दुई गो डहर कौन डहर जाबे। दुनिया में दुई गो डहर कौन डहर जाबे। दुनिया में दुई गो डहर कौन डहर जाबे। साराग जाबे किनाराग जाबे। साराग जाबे किनाराग जाबे। दुनिया में दुई गो स्वामी के सेवा करबे। दुनिया में दुई गो स्वामी के सेवा करबे। कि शैतान सेवा करबे। यीशु सेवा करबे कि शैतान सेवा करबे। दुनिया में दुई गो पानी कौन पानी पीबे। दुनिया में दुई गो पानी कौन पानी पीबे। जीवन पानी पीबे कि मृत्यु पानी पीबे। जीवन पानी करेंगे। महान दीनदयालु पिता परमेश्वर, फिर से हम तेरे सामने आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए, जीवन के लिए। तूने अभी तक हमें भला चंगा रखा है और हम इस समय यहाँ उपस्थित होकर तेरे स्तुति और प्रशंसा कर सकते हैं। हम यहाँ जितने उपस्थित हैं प्रार्थना करता है हमारे साथ हो। हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। हम आज
यहाँ जो भी वचन सुनेंगे अपना मान हृदय में रखते हुए एक दूसरों को बताते हुए अपने दैनिक जीवन में व्यवहार करने सकें। और बीते दिनों में हम जो भी पाप गुनाह किया है हम क्षमा चाहते हैं। जो कोई अभी तक नहीं पहुँचे हैं, जो कोई दुख बीमार में है, हताश निराश में है, उन सबों के साथ हो। कलीसिया के हर सदस्यों के साथ हो। अड़ोस पड़ोस में जितने भी हैं उन सबों के साथ भी हो। जो रिटायर्ड है बच्चों के साथ हो। बुजुर्ग लोग जो हैं उनका दुख तकलीफ को तो जानता है, उनकी सुध ही ले। और जितने गरीब दुखी हैं उन सबका जो ज़रूरतें चीज़ें है उनको तू जानता है, उनका भी तू सुध ही ले। हमारे हर पाप गुनाह तू क्षमा कर। विशेषकर मेरे साथ हो। अभी जो भी मैं बाइबल की वचन सुनाऊंगी, इस वचन तेरे ओर से हो सके और इससे हम आशीष प्राप्त कर सके। हमारे हर पाप गुनाह तू क्षमा कर। छोटे बिनती मसीह के नाम से चाहते हैं, दया कर, सुन और स्वर में ग्रहण कर। आमीन। बैठ जाएंगे। खुश हूँ आज फिर से मुझे मौका मिला है कि मैं आप सबों के सामने कुछ बोल सकूं। और मैं आप सबों को फिर से आज की सभा में स्वागत करती हूँ। जितने उपस्थित हैं मैं आप लोग स्वागत किए जाते हैं। और आज मेरा वचन की जो शीर्षक है वो है रास्ता, यानी कि मार्ग, सड़क हम जो भी कहें। और सही मार्ग, सही रास्ता या सही सड़क, सही पाथ जो चुनना। और हम मसीही हैं। हम मसीही का मतलब ही है सही रास्ता में चलना। अगर हम मसीही हैं तो हम ज़रूर सही रास्ता में चलेंगे। और मसीही होकर सही रास्ता में अगर नहीं चलते हैं तो हम मसीही नहीं कहलाते हैं। और हम जब जीवन में जब सही रास्ता को चुनते हैं, चलते हैं, तो इतना आसान नहीं है। सही रास्ता में चलना उतना आसान नहीं है। और अगर हम आसान रास्ता को चुनते हैं तो वो विनाश की ओर जाता है, क्योंकि आसान रास्ता में सभी कोई रहता है। लेकिन जो रास्ता सही है उनमें थोड़ी ही लोग चलने वाले बनते हैं, चलने सकते हैं। और स्वर्ग राज्य वही सबके लिए है। हम अगर सही रास्ता में चलने के लिए चाहते हैं और बुरा संगत करते हैं तो हम सही रास्ता में चलने नहीं सकेंगे। शैतान हर समय कोशिश करती है, हम अगर सही रास्ता में चल रहे हैं तो कैसा करके हमें रास्ता से भटकाए, इसकी कोशिश करता है। इसलिए हमें हर समय अच्छी लोगों के साथ अच्छी बात के द्वारा हमें रहना चाहिए। हम अगर बुरी लोगों के साथ रहेंगे तो हमें भी लोग बुरा कहेंगे। हम अगर चोर के साथ घूमेंगे तो हम लोग को चोर ही बोलेंगे। इसलिए शैतान तो हर समय कोशिश करती है कि हम कैसे करके रास्ता से भटके। हम अपने अगर इच्छा से चलते हैं तो हम कभी सही रास्ता में चल नहीं सकेंगे। और हमें हमेशा अपने आप को ईश्वर के हाथ में समर्पित करना होगा, तभी हम सही रास्ता में चल सकेंगे। और हमारे जीवन में सही रास्ता में चलने के लिए बहुत किस्म की संघर्ष, मुसीबत, परिस्थिति होती है, लेकिन हमें इसे घबराना नहीं चाहिए। हम अगर इसको झेलना सकेंगे तो अंत में हमें अच्छा फल मिलेगा। संघर्ष करना ही जीवन है, सही जीवन है। अगर हम संघर्ष नहीं करते हैं तो हम
हमारी जीवन सफलता नहीं होगी तो हम क्या, हम दूसरे लोगों के तरह हम जिस रास्ता में सारे लोग चलते हैं वैसे ही हम भी बन जाते हैं। हम लोगों का मेन मुद्दा है 10 आज्ञा को फॉलो करना। हम अगर 10 आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो हम सही रास्ता में चलते हैं। और एक बार एक किसान सोचता है, पिता परमेश्वर ने किसान जब धान उगाता है तो उनका धान अच्छा नहीं होता है, जो भी फसल करता है अच्छा नहीं होता है। लेकिन किसान ने पिता परमेश्वर को बहुत गुस्सा करता है और कहता है, हे प्रभु तूने ये क्या करता है, तू देने वाला है लेकिन क्यों नहीं देता है, तू अगर मुझे तेरा पास तो सब कुछ शक्ति है लेकिन मेरा फसल क्यों नहीं होता है, बोल के गुस्सा करता है और कहता है मुझे तेरा शक्ति को दे दे और मैं करके दिखाता हूँ कि फसल कैसा होना चाहिए। और प्रभु ने मुस्कुराया और किसान को अपने सारे शक्ति को दे दिया और किसान ने बहुत खुश हुआ और वो अपना फसल किया और आंधी तूफान से बाढ़ से बचाकर रखा अपना फसल को। और जब बहुत फसल हुआ तो खुशी खुशी वो फसल को काटने के लिए गया, लेकिन जाकर देखता है उसका फसल में केवल उसका बाली है लंबा लंबा, लेकिन उसमें केवल दाना नहीं है। तो फिर और रोने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु तूने मुझे क्यों ऐसा सता रहा है, फसल तो हुआ लेकिन इसमें दाना नहीं है। और उसी समय फिर प्रभु ने कहता है ये तो होना ही था, क्योंकि तूने उनका ऊपर कुछ आँच आने नहीं दिया कि उसका तो उसमें जो अस्तित्व बना रहेगा, इसलिए उसमें कुछ भी नहीं है। अगर वो हर किस्म की वर्षा पानी धूप से अगर सह सकती तो लड़ सकती तो अपने आपको वो मजबूत बना सकती, लेकिन उसमें तो कुछ भी नहीं आने दिया, इसलिए वो मजबूत नहीं है और इसमें एक भी दाना नहीं है। इसी तरह हम भी अगर जीवन में, हमारे जीवन में भी ऐसे मसीही जीवन में हर किस्म की हमारे जीवन में संकट विपत होगी और इसे हमें झेलना पड़ेगा और तभी हम मजबूत होंगे। और हम अगर आसान से रहेंगे, हल्का से रहेंगे तो हम विनाश की ओर हम रहेंगे, क्योंकि आज्ञा में जो हमें मना किया है हम उसे भी कर बैठेंगे। इसलिए मसीही जीवन इतना सहज नहीं है और चलना इतना सहज नहीं है। हम लोग को हर मुसीबत से पार करना है और तभी हम मसीही रास्ता में चल सकेंगे। और मैं यहाँ पदस्थल पढ़ना चाहूँगी, ये मिलता है मत्ती 7 का 13 और 14 में, सकेत फटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है, सकेत फटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वह फटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हम देखते हैं जो ज़्यादा लोग जहाँ रहते हैं वहाँ सब कुछ नियम कानून नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कठिन है उसमें लोग थोड़े रहते हैं। और जब कठिन रास्ता में ही हम आनंद जीवन को पाएंगे।
और एक मैं पदस्थल पढ़ना चाहूँगी, वो है नीति वचन 2 का 20 से 22 तक। तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रह, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखड़े जाएंगे। हमें कहता है हम भले मनुष्यों के मार्ग में चले, हम कभी नहीं ऐसा बुराइयों करने वालों से नहीं चलना है। अगर बुराई लोगों से हम रहेंगे तो हमें भी लोग बुराई कहेंगे, इसलिए हम उसे ज़रूर अपना सही रास्ता के बारे में बता सकते हैं, लेकिन कभी उनके साथ कुछ खराबी नहीं करना है और उनके बातों में नहीं आना है। और मैं आखिरी पदस्थल पढ़ना चाहूँगी, ये है मरकुस 13 का मैं 9 से 13 पढ़ूँगी। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीट जाओगे और मेरे कारण हकीमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हमारे जीवन में इसी प्रकार का हम अंत तक अगर धीरज धरे रहेंगे तो हम ज़रूर हमारे जीवन सफल मिलेगी जीवन में। मैं आज के लिए इतनी ही वचन बोल के अंत करना चाहूँगी। हम जितना भी मुसीबत सताहट जीवन में आए, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए और इस सताहट मुसीबत से ज़रूर हमें पार करने वाला यीशु मसीह है। हमारे जीवन को देखभाल करने वाला वही है। जितना भी मुसीबत और तकलीफ़ें हो वही हमारे जीवन को चलाता है। ईश्वर इस वचन पर आशीष देवे। इस समय हम लोग आखिरी में मैं सदरी से ही गाना रखी हूँ, वो है 56 नंबर का। यहाँ पर हमारे जीवन में दुख तकलीफ है, लेकिन जो पार करने वाला है वो यीशु ही है, और इसलिए मैं इस गाना को रखी हूँ। सब कोई खड़े हो जाएंगे, 56 नंबर का गाना को गाएंगे। धीरे धीरे चलबे यीशु साथ रे, जीवन बड़ा कठिन रह जाए। सब कोई खड़े हो जाएंगे। 56 नंबर। धीरे धीरे चलबे यीशु साथ रे, जीवन बड़ा कठिन रही जाए। धीरे धीरे चलबे यीशु साथ रे, जीवन बड़ा कठिन रही जाए। रास्ता में दुख तकलीफ है, पार कराया यीशु है।
महिमा गावेकले मुखे शक्ति दे आराधना महिमा गावेकले मुखे सामर्थ्य